हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अभी बरसात का सीजन है, वो जोरों शोरों से चल रही है और हमारे हेचरीज में बहुत सारे हमारे मछलियों का उत्पादन है वो शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ हम लोग नर्सरी पालन भी दोस्तों अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर बच्चे लाकर हम लोग अच्छे से बच्चों का प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। तो मेरे किसान भाई जो भी नर्सरी पालन कर रहे होंगे या फिर शुरू कर रहे होंगे, उसके लिए आज वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि आप कितने नर्सरी तालाब में कितने बच्चे छोड़ सकते हो और उसका फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज होता है उसको कैसे आपको प्रोवाइड कराना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उसके अलावा आप ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सर, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है नर्सरी तालाब की तैयारी। तो दोस्तों, आप जब भी नर्सरी तालाब बनाइए, आपका मिनिमम क्षेत्रफल है वो 5 से 10 डिसमिल के बीच होना चाहिए और मैक्सिमम आप 20 से 25 डेसिमल तक का अपना नर्सरी तालाब है वो तैयार कर सकते हैं। और अगर बात करें नर्सरी तालाब की गहराई की, तो आपको मैक्सिमम 1.5 मीटर है गहरा है वो अपने नर्सरी तालाब की खुदवाई करवानी है, जिसमें हम लोग अपना वाटर लेवल है दोस्तों वो 1 से 1.25 मीटर तक ही अपन अपने वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो जो नर्सरी तालाब का तैयारी करने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला है, मान लीजिए पानी आपके नर्सरी तालाब में है, तो आप नर्सरी तालाब को सबसे पहले उसको सुखा दीजिए और सुखाई करवाने के पश्चात दोस्तों हम लोग उसमें दूसरा काम करते हैं, चूने की छिड़काई कराना। चूना है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप 120 किलो चूना है वो उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको जिंक सल्फेट केमिकल आता है या फिर फर्टिलाइजर है, उसको भी आप चूना के साथ ही मिक्स करके 10 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से आप दोनों को मिक्स करिए और अपने नर्सरी तालाब में दोस्तों उसका छिड़काई करवा दीजिए। छिड़काई करवाने के पश्चात आप उसमें 1 फीट का वाटर लेवल है वो रखिए और उसको थोड़े दिन, कम से कम हफ्ते भर के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपके पानी का कलर है दोस्तों वो मिल्की दूध के कलर में चेंज हो जाए। डालने के 1 हफ्तों के पश्चात आपको अपने पानी का लेवल है वो बढ़ाना है और आपको 2.5 से 3 फीट है अपने पानी का लेवल है वो भर लेना है। उसके पश्चात दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है दोस्तों, गोबर या फिर जो भी पोल्ट्री की खाद आपके आसपास उपलब्ध होगी उसको आप पर हेक्टेयर के हिसाब से 1 टन, आप यूनिट याद रखिएगा, पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आपका 2.7 एकड़ का आपका क्षेत्रफल होता है, तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत आसान है, गूगल में आप सर्च करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट में 1 हेक्टेयर में ले रहा हूं, ठीक है। तो आपको गोबर या फिर पोल्ट्री का खाद है वो नर्सरी तालाब में आपकी 1 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल दीजिए और ये उसके साथ ही साथ आपको 60 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट है उसी पोल्ट्री के साथ आप मिक्स करिए और उसको आप फर्मेंटेट करिए। आप गोबर या और सिंगल सुपर फास्फेट को एक अलग से गड्ढा बनाकर उसको फर्मेंटेट करिए और उसके बाद जो स्लरी प्रिपेयर होगा, जो ऊपर का पानी बचेगा, उसी को आप अपने तालाब में अच्छे से छिड़काई करा दीजिए। इससे होता क्या है, आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का लेवल है वो बढ़ता है आपके तालाब में, जो आपके प्राकृतिक भोजन है उसकी संख्या है आपके तालाब में बढ़ाती है। तो आपको ये दिखेगा कि आपके तालाब का पानी है वो धीरे से हरा होना शुरू हो जाता है, मतलब समझ जाइए कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बन चुका है। कि मान लीजिए आप सिंगल स्पीसीज का बच्चा है वो अपने नर्सरी तालाब में तैयार करना चाहते हैं, तो अगर कतला बच्चा आप तैयार कर रहे हैं तो क्योंकि कतला बच्चा है दोस्तों वो अच्छे प्राइस में बिकती है, आपकी 300 से 400 लाइन का बच्चा है वो आपकी 600 से 700 रुपए में बिक जाती है। ठीक है, तो आपको कतला बच्चा पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे प्रोटीन वाले फीड पर ही आप उसको पालिए, या तो आप सरसों की खली खिलाइए या फिर आप ग्राउंड नट ऑयल के, जिसको बादाम की खली बोलते हैं, इन दोनों में ही आप कतला बच्चे की तैयारी करिए। ठीक है, और लेकिन अगर आप रोहू बच्चे तैयार कर रहे हैं तो आपको राइस ब्रांड में, आप सस्ते फीड में, क्योंकि राइस ब्रांड में आपका प्रोटीन है वो कम होता है, तो रोहू बच्चे का वैसे भी डिमांड थोड़ा सा कम होता है, उसका प्राइस भी आपको कम मिलता है। तो आप उसको राइस ब्रांड के साथ ही रोहू बच्चे को तैयार कर लीजिए, या तो 1:1 में आप ग्राउंडनट ऑयल केक को भी मिक्स कर सकते हैं। हम बड़े तालाब में देखते हैं दोस्तों कि अपन फीड के रेशो है वो मछलियों के बॉडी वेट या फिर बायोमास के हिसाब से मछलियों को फीडिंग कराते हैं, लेकिन नर्सरी तालाब में दोस्तों आपको अपने बच्चों की स्टॉकिंग डेंसिटी
और आपके तालाब के क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग अपने स्पॉन को फीडिंग कराते हैं। तो दोस्तों आप प्रति हेक्टेयर 30 किलो है वो स्टार्टिंग में आप मछलियों को फीड करा सकते हैं और धीरे से आप पर वीक के हिसाब से दूसरे वीक में आप 25 से 30% तक वृद्धि करके अपना फीड का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा करके आप मछलियों को फीड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आसानी से समझेंगे तो आपको प्रति 1 लाख बच्चों को दोस्तों 600 से 700 ग्राम फीड है वो फीड आप करा सकते हैं। मान लीजिए अपन 1 लाख बच्चे या फिर 10 लाख बच्चे अपने नर्सरी तालाब में स्टॉक किए हैं, तो आप 1 लाख बच्चों को अपने 600 से 700 ग्राम फीड है वो खिला सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप कितना बच्चे अपने नर्सरी तालाब में छोड़े हैं। इसके अलावा आपको हर हफ्ते आप फीडिंग क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं 25 से 30%। ये आपके मछलियों का कितना फीड कंज्यूम हो रहा है, आपके नर्सरी में बच्चे कितने अच्छे से फीडिंग कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी मछलियां हैं वो अच्छे से फीड नहीं कर रही हैं तो आप सेम क्वांटिटी में सेम रेशो में आप जो मैंने बताया है इसके हिसाब से है ना आप फीड फ्रीक्वेंसी है वो आगे अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट होगा उसको नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो मैंने बताया आपको कि नर्सरी तालाब की तैयारी आपको कैसे करनी है, आपको कैसे फीडिंग कराना है, कितने बच्चे डालने हैं, है ना। उसके अलावा कौन कौन से फीड इंग्रेडिएंट्स है जिसको आप अपने नर्सरी तालाब में अपने स्पॉन को खिला सकते हो। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करिए। और अगर मछली पालन से संबंधित आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।